नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने 76वें गणतंत्र दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। उन्होंने गणतंत्र दिवस को लोकतंत्र का राष्ट्रीय पर्व बताते हुए कहा कि इस दिन हमें विकसित भारत के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर विविधता में एकता की भारतीय संस्कृति के संरक्षण और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को सक्रिय भागीदारी निभाने का भी आह्वान किया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर हम सभी को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लेना होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की आत्मा भारतीय संविधान है। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान विधानसभा में संविधान दीर्घा का निर्माण किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस दीर्घा का उद्देश्य आमजन और युवाओं को भारत और भारत की सांस्कृतिक नैतिकता से परिचित कराना है। देवनानी ने आमजन से राजस्थान विधानसभा में बनाई गई संविधान दीर्घा का अवलोकन करने का अनुरोध किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की ओर से लिखित और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत संविधान हमें अधिकार संपन्न बनाता है, वहीं कर्तव्यों के प्रति भी सावचेत करता है। हमें इसके प्रति प्राण प्रण से समर्पित होकर लोकतंत्र के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गणतंत्र में गण का सम्मान और गण के लिए तंत्र का अधिकतम और कुशलतम उपयोग हो। इसी संकल्पना के साथ अंत्योदय और सुशासन के संकल्प के साथ केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वो सभी मिलकर भारत की समृद्धि के लिए अग्रणी आपड़ो राजस्थान के लिए अपनी भागीदारी निभाएं। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों और राजस्थान पुलिस के समस्त अधिकारियों, जवानों और उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। डीजीपी साहू ने कहा कि विकसित गणतंत्र के नागरिक होना हमारा सौभाग्य है। ये गणतंत्र दिवस हमें आजादी के आंदोलन में देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले अनगिनत अमर शहीदों के बलिदान से प्राप्त हुआ है। तो वहीं साहू ने कहा कि राजस्थान पुलिस की कर्तव्य परायणता, अनुशासन और सेवा भाव पर हम सभी को नाज है। देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने और राष्ट्र की प्रगति में सतत योगदान देना हम सबका प्राथमिक दायित्व है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप आचरण और व्यवहार करते हुए देश में शांति और भाईचारे की परंपराओं को अक्षुण्ण रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। राजस्थान आवासन मंडल मुख्यालय पर रविवार को 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आवासन मंडल अध्यक्ष वैभव गालरिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। गालरिया ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। तो वहीं गालरिया ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने और राष्ट्र की प्रगति में सतत योगदान देना हम सबका प्राथमिक दायित्व है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप आचरण और व्यवहार करते हुए देश में शांति और भाईचारे की परंपराओं को अक्षुण्ण रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर गीतकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने देशभक्ति की बयार बहाकर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा, सचिव डॉक्टर अनिल पालीवाल के साथ उच्च अधिकारी, अभियंता और कार्मिक उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगह जगह जश्न मनाया गया। तो वहीं जयपुर में भी हर्षोल्लास के साथ सभी ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया, जहां पर राजस्थान आवासन मंडल मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। आवासन मंडल अध्यक्ष वैभव गालरिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। इसके बाद राष्ट्रगान भी हुआ। गालरिया ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए गणतंत्र के महत्व पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना हम सबका प्राथमिक दायित्व है। उन्होंने बताया कि शांति और भाईचारे की परंपराओं को अक्षुण्ण रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान गीतकारों ने भी प्रस्तुति दी, जिसमें देशभक्ति गीत गाकर सबका मन मोह लिया।
इस अवसर पर आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा, सचिव डॉक्टर अनिल पालीवाल, इसके साथ ही उच्च अधिकारी, अभियंता और तमाम कार्मिक इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी ने धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया। सीएम भजनलाल शर्मा की पहल पर आरयूएचएस को एम्स की तर्ज पर रिम्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में की गई बजट घोषणा के मूर्त रूप देने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के दल ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमनसर के निर्देश के अनुसार दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और बैठक कर इस विषय में विस्तार से चर्चा की। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार के नेतृत्व में गए अधिकारियों के दल में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रश्मि गुप्ता शामिल रहीं। अधिकारियों के दल ने बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, जिसमें रिम्स की परिकल्पना, इसकी संचालन व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, मेडिकल वैल्यू, टूरिज्म को बढ़ावा देने की संभावनाएं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा ये भी विचार किया गया कि किस प्रकार से ये नया संस्थान प्रदेश के अन्य 30 मेडिकल कॉलेज और संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को और बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। सीएम भजनलाल शर्मा की पहल पर आरयूएचएस को एम्स की तर्ज पर रिम्स के रूप में विकसित किया जाना है और इसी को लेकर अब बजट घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का एक दल चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमनसर के निर्देश पर दिल्ली गया और दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। तो वहीं बैठक कर इस बात को लेकर विचार विमर्श किया गया। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों का दल राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रश्मि गुप्ता भी इसमें शामिल रहीं। अधिकारियों के दल ने बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा की गई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश में ही उपलब्ध कराई जा सके और उन्हें इलाज के लिए अन्य प्रदेशों में ना जाना पड़े। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर इसे विकसित किया जाना है। तो वहीं इसके अलावा ये भी विचार किया गया कि ये नया संस्थान प्रदेश के अन्य 30 मेडिकल कॉलेज और संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान गौरव अभियान के तहत शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। बता दें कि संगोष्ठी के मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमेशा जनमत का सम्मान और लोकतंत्र का आदर किया। बीजेपी ने अखंड भारत और जनहित के लिए संविधान में संशोधन किया और कश्मीर से धारा 370 हटाई। इतना ही नहीं, बीजेपी ने संशोधन किया तो सीए कानून पारित किया। बीजेपी ने संविधान संशोधन किया तो बहनों को 3 तलाक से आजादी दिलाने के लिए किया, जबकि कांग्रेस ने सर्वाधिक 75 बार संविधान में संशोधन करके केवल एक परिवार को लाभ पहुंचाने का काम किया और जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम किया। बीजेपी के संविधान गौरव अभियान के तहत बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से कहा गया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा जनमत का सम्मान और लोकतंत्र का आदर किया है। इस दौरान उन्होंने जहां कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर निशाना साधना भी वो नहीं भूले। कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए नजर आए तो वहीं बीजेपी की नीतियों को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अखंड भारत और जनहित के लिए संविधान में संशोधन किया और कश्मीर से धारा 370 हटाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संशोधन किया तो सीए कानून पारित किया। बीजेपी ने संविधान संशोधन किया तो बहनों को 3 तलाक से आजादी दिलाने का काम किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वो बोले कि सर्वाधिक 75 बार कांग्रेस ने संशोधन किया और केवल एक परिवार को लाभ पहुंचाने का आरोप भी उन्होंने कांग्रेस पर लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम किया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राजधानी जयपुर और राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने के लगाए गए आरोपों को
करारा जवाब दिया। बेड़म ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रामक ट्वीट के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आम जन को शांत और सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है और राजधानी जयपुर में साल 2024 में पिछले सालों की तुलना में अपराधों में कमी आई। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को अपने शासनकाल में साल 2022 और 2023 में हुए अपराधों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेना चाहिए। उनके कार्यकाल में हत्या, लूट, डकैती और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों का ग्राफ आसमान छू रहा था। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का गठन होते ही संगठित अपराध को रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन किया। इसके परिणाम स्वरूप बदमाश राजस्थान छोड़ने पर विवश हो गए हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जयपुर और अन्य राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने के आरोप लगाए, जिसका करारा जवाब देते हुए जवाहर सिंह नजर आए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रामक ट्वीट के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश की और इसी को लेकर उन्होंने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को शांत और सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। राजधानी जयपुर में साल 2024 में पिछले सालों की तुलना में अपराधों में कमी आई। उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री को अपने शासनकाल के अपराध ग्राफ को देखना चाहिए। उनका कहना है कि 2022 और 2023 में अपराधों का तुलनात्मक अध्ययन पूर्व मुख्यमंत्री को कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में हत्या, लूट, डकैती और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों का ग्राफ आसमान छू रहा था। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के द्वारा जयपुर जिले की बस्ती पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के औचक निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाई गई और अव्यवस्थाओं को देखते हुए 2 ग्राम विकास अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही ग्राम पंचायतों की सफाई व्यवस्था देखने वाली ठेका फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है। बता दें कि दिलावर ने बताया कि 23 जनवरी को जयपुर जिले की बस्ती पंचायत समिति क्षेत्र की 2 ग्राम पंचायत कानोता और बैनाड़ा का औचक निरीक्षण किया गया, जहां जगह जगह गंदगी और अव्यवस्थाएं पाई गई थी। इस बात के पक्षधर है और इस बात का उन्होंने आग्रह किया है देश की जनता से कि हमारा देश रोज साफ सुथरा रहना चाहिए। और उन्होंने जो हमारा फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है, स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, उसका पैसा, पर्याप्त पैसा सफाई के लिए देते हैं। जितना पैसा देते हैं उनका लगभग 40% पैसा दोनों को मिलाकर हर पंचायत को सफाई पर खर्च करना होता है। परंतु सामान्य देखने में है कि खर्च नहीं कर रहे हैं और पैसा भी उठ रहा है। खर्च नहीं करना भी अपराध है, पैसा उठकर खर्च सफाई में होना ये भी अपराध है, और पैसा नहीं उठा सफाई में नहीं तो ये भी अपराध है। तो हम इन सबको देख रहे हैं और इनसे हमने सोचा कि जो सरपंच नहीं कर रहे तो हमने एक पंचायतों से कहा कि इनका टेंडर कीजिए। टेंडर किए, क्योंकि पहले एक बात आती थी कि उसका एमडी कैसे भरे हम लोग, तो मैंने उसकी बीएसआर रेट भी तय कर दी। हिंदुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने बीएसआर तय कर दी है और लगभग सभी ग्राम पंचायतों में टेंडर हो गए हैं। कुछ में वर्क ऑर्डर मिल गया है, कुछ में काम चालू हो गया है। तो हमने देखा कि कुछ पंचायतें जिसमें लगभग 15 दिन, 1 माह काम चालू हो गया, परंतु वहां ठेकेदार भी सफाई के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। मैंने कुछ पंचायत में स्वयं जाकर के देखा है। तो हमारे विभाग के अधिकारियों ने वहां की जांच करके देख करके उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है जो सफाई के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। और हम इससे बहुत सख्त हैं, क्योंकि जब सरकार पैसा दे रही है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। रोज साफ सुथरा हमारा गांव होना चाहिए, उसके नाले साफ होना चाहिए, उसको रोज झाड़ू लगना चाहिए। खबर हनुमानगढ़ के थालड़का से है, जहां एमडीपीजी कॉलेज थालड़का में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए राजस्थान पुलिस विभाग और हनुमानगढ़ जिला प्रशासन की ओर से 7 दिन का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया। बता दें कि इंदिरा चौधरी पुलिस थाना हनुमानगढ़ की तरफ से छात्राओं को उनके अधिकार, कानून और किसी भी विषय
विषम परिस्थिति से बचने के लिए बहुत शानदार तरीके से 7 दिन की ट्रेनिंग कराई गई। ट्रेनिंग कैंप में महाविद्यालय की छात्राओं ने आत्मरक्षा के विभिन्न कौशल को बखूबी सीखा। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ललित स्वामी और संपूर्ण महाविद्यालय परिवार ने जिला प्रशासन का निःशुल्क और मूल्यवान ट्रेनिंग कैंप के लिए आभार व्यक्त किया है। जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में रोमांचक खबर हनुमानगढ़ के थाल लड़का से है, जहां एमडी पीजी कॉलेज थाल लड़का में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए और राजस्थान पुलिस विभाग इसके साथ ही हनुमानगढ़ जिला प्रशासन की ओर से 7 दिन का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें छात्राओं ने आत्मरक्षा के गुर सीखे। इंदिरा चौधरी पुलिस थाना हनुमानगढ़ की तरफ से छात्राओं को उनके अधिकार, कानून और किसी भी तरह की परिस्थिति में बचने के लिए शानदार तरीके सिखाए गए। इस 7 दिन की ट्रेनिंग कैंप में महाविद्यालय की छात्राओं ने आत्मरक्षा के हर तरह के कौशल को बखूबी सीखा। राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में एक रोमांचक आई लीग मुठभेड़ में चर्चिल ब्रदर्स एफसी को 1-0 से हराया। मैच जो हाफ टाइम में गोल रहित रहा था, मरने वाले क्षणों में जीवंत हो गया, क्योंकि राजस्थान यूनाइटेड ने 6 मिनट के अतिरिक्त समय के दौरान नेट के पीछे पाया। पहला हाफ एक तंग मामला था, जिसमें दोनों टीमों ने ठोस रक्षात्मक संरचनाओं को प्रदर्शित किया और कुछ अवसर पैदा किए। चर्चिल ब्रदर्स एफसी ने लचीलापन दिखाया, जबकि राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने अपने बचाव को तोड़ने के लिए संघर्ष किया। दोनों पक्ष हाफ टाइम ब्रेक में आगे बढ़ गए। चर्चिल ब्रदर्स एफसी की उत्साहित प्रतिक्रिया के बावजूद राजस्थान यूनाइटेड ने सभी 3 बिंदुओं का दावा करने के लिए दृढ़ता रखी। उन्हें आई लीग स्टैंडिंग में ऊपर ले जाया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि रही। आरयूएफसी चेयरमैन के टांग, डायरेक्टर रोशनी टांग, सेक्रेटरी दिलीप शेखावत, एक्टर जीतू सहित अन्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में एक आई लीग मुठभेड़ में चर्चिल ब्रदर्स एफसी को 1-0 से हराया, जहां मैच जो कि हाफ टाइम में गोल रहित था, मरने वाले क्षणों में जीवंत हो गया, क्योंकि राजस्थान यूनाइटेड ने 6 मिनट के अतिरिक्त समय के दौरान नेट के पीछे पाया। पहला हाफ एक तंग मामला था, जिसमें दोनों टीमों ने ठोस रक्षात्मक संरचनाओं को प्रदर्शित किया, तो वहीं चर्चिल ब्रदर्स एफसी ने लचीलापन दिखाया, जबकि राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने बचाव को तोड़ने के लिए संघर्ष किया। बता दें कि दोनों पक्ष हाफ टाइम ब्रेक में ही आगे बढ़े। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण नवाचार किए हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है। जेडीसी आनंदी बताया कि जेडीए के द्वारा पारदर्शिता प्रक्रिया को अपनाते हुए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से नाम हस्तांतरण पत्र और ओटीएलसी व्हाट्सएप पर भेजे जाने की सुविधा शुरू की गई है। नागरिकों आवेदकों को जेडीए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय की बचत होगी। बता दें कि डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज अब आवेदकों के नाम हस्तांतरण पत्र और ओटीएलसी डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया न केवल समय की बचत करती है, बल्कि पारदर्शिता को भी बढ़ावा देती है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को नागौर के डेगाना स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय ईडवा में हॉल में बने एक स्मार्ट कक्ष का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। स्मार्ट कक्ष का निर्माण कोलकाता के प्रवासी राजस्थान भामाशाह प्रकाश चंद्र नाहर पुत्र लाल चंद्र नाहर के द्वारा किया गया। उन्होंने उपस्थित सम्मानीय जन भामाशाहों, विद्यालय प्राचार्य और विद्यार्थियों को बधाई दी। इस दौरान भामाशाह प्रकाश चंद्र नाहर के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट कक्ष जैसी सुविधाएं बच्चों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उनकी शिक्षा को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायक होंगी। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र बगरू के जयसिंहपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्ष बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय निर्माण और बरमदा निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। बता दें कि निर्माण कार्य करीब 33 लाख रुपए की स्वीकृति राशि से पूरे होंगे। इस दौरान विद्यालय डॉक्टर वर्मा ने आमजनों को संबोधित किया और कहा कि बगरू में शिक्षा व्यवस्था को उच्चतम पायदान पर ले जाना
उनका लक्ष्य है। बच्चों की शिक्षा के लिए वो जितनी सुविधाएं दे सकते हैं उसका पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालय बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा परिणाम दे रहे हैं, जो कि खुशी की बात है। डॉक्टर वर्मा ने विकास कार्यों के शिलान्यास के दौरान ये भी कहा कि क्षेत्र की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता में है। साथ ही आगामी समय में बीसलपुर योजना का शुभारंभ कर क्षेत्र की पेयजल समस्या का भी स्थायी निराकरण करने जा रहे हैं। बीकानेर के जसूसर गेट स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 6 छात्राओं ने स्कूल को मर्ज करने के विरोध में सड़क पर उतर आई, रोड पर बैठकर जाम लगा दिया, साथ ही भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी। 26 जनवरी को देखते हुए बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, प्रशासन गौर करना चाहिए। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवान में वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र का सामने दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच राजेंद्र न्यौल, वरिष्ठ अतिथि भामाशाह लक्ष्मी नारायण गुदारा, अमर सिंह चौहान, अमर सिंह सिहाग रहे। कार्यक्रम में पूर्व विद्यार्थी भामाशाह और बोर्ड की कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य महेश शर्मा ने बताया कि वार्षिक उत्सव में गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर के भाग लिया। भामाशाहों ने विद्यालय के विकास के प्रति अच्छा सहयोग किया। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा संस्कृति नाटक, भाषण, भांगड़ा, राजस्थानी गीत, हरियाणवी गीत प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान आए हुए मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य महेश शर्मा कार्यक्रम से आए लोगों का आभार व्यक्त किया। पंद्रहवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस शनिवार को समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समारोह जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णी की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान विधानसभा और लोकसभा चुनाव के सफल क्रियान्वयन में भागीदारी निभाने वाले कार्मिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने योग्यता प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक होना हमारे लिए गर्व का विषय है। संविधान ने हमें मतदान का अधिकार दिया, हमें इसको समझते हुए विवेक के साथ उपयोग करना चाहिए। उन्होंने मतदान दिवस को लोकतंत्र का त्योहार बताया और कहा कि भौगोलिक विविधताओं वाले देश में चुनावी प्रक्रिया का सफल क्रियान्वयन टीम वर्क का सबसे बड़ा उदाहरण है। दिवस मनाया गया। इसमें हमारी जो पूरी मतदान की टीम है, जिन्होंने भी हमारे इस मतदान की सतत प्रक्रिया, जिसमें न सिर्फ मतदान पर की जो इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन, समरी, रिवीजन, इन सभी कार्यों में उनका योगदान रहा है। आज उन्हें सम्मानित किया गया और मतदाता दिवस की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही जो नव निर्वाचक थे, जो जिनका नाम इस बार पहली बार जुड़ा है मतदाता सूची में, उन्हें भी आज यहाँ पर बुलाया गया और सम्मानित किया गया। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर संस्थान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान के होने वाले स्थापना वर्षगांठ पर एलुमनाई एसोसिएशन के द्वारा भव्य स्तर पर 1970 से लेकर 2021 बैच के पूर्व विद्यार्थियों को 2 दिवसीय एलुमनाई मीट का समापन शनिवार को अगले साल मिलने के वादे के साथ हुआ। संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय एलुमनाई मीट में देश विदेश से पधारे संस्थान के 1970 से 2021 बैच से 600 से ज्यादा एलुमनाई ने कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों में हिस्सा लिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार।